एक काम करो, अपनी ज़िंदगी के लास्ट 6 महीने याद करो। कितनी बार तुमने किसी बात पे चुप रहना पसंद किया सिर्फ इसीलिए कि सीन ना बने। कितनी बार तुमने अपने आप से कहा कि ठीक है यार, जाने देते हैं, जबकि अंदर कुछ और ही चल रहा था। अगर ये काउंट करना मुश्किल लग रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बहुत लोग कहते हैं मुझे बस शांति चाहिए, मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता, ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। सुनने में ये सब मैच्योर लगता है, पर एक बार ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम सच में पीसफुल हो या तुम सिर्फ सेफ रहना चाहते हो? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पीस वो चीज़ है जब तुम किसी बात से जेन्यूनली सेटल्ड हो, और सेफ्टी वो होती है जब तुम कॉन्फ्लिक्ट से इतना डरते हो कि अपनी बात कहना ही छोड़ देते हो। और बहुत बार जो हम मैं शांत इंसान हूँ बोल के जस्टिफाई करते हैं, वो एक्चुअली में फियर होता है। फियर कि सामने वाला रिएक्ट कर देगा, कैसे रिएक्ट करेगा, फियर की रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, फियर इस बात का कि लोग जज करेंगे। तो हम चूज करते हैं चुप रहना, गुस्सा ना दिखाना। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, एंगर कोई बुरी चीज नहीं होती। एंगर एक सिग्नल होता है। जैसे बॉडी में दर्द होता है तो सिग्नल मिलता है कुछ गलत है, ध्यान दो। वैसे ही एंगर का मतलब होता है बाउंड्री क्रॉस हुई है, कुछ अनफेयर हुआ है, डिसरिस्पेक्ट है। पर जब हम ये सिग्नल बार बार इग्नोर करते हैं, ब्रेन एक शॉर्टकट ढूंढता है। शॉर्टकट ये होता है, अगर सबको खुश रखूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और यहाँ से एक बिहेवियर स्टार्ट होता है, एक पैटर्न स्टार्ट होता है बिना नोटिस किए। तुम्हारा एक्चुअल गोल हो जाता है बस कोई नाराज ना हो। ये स्टेज ऐसे दिखती है, दोस्त बार बार एक ही तरह का मजाक करता है, तुम्हें बुरा लगता है, पर तुम हंसते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक लाइन रन हो रही है, अगर बोला तो मूड खराब हो जाएगा, इतनी छोटी बात पे क्या रिएक्ट करूं, मैं ही एडजस्ट कर लेता हूं। पहली बार तुम एडजस्ट करते हो, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, और सामने वाले को ग्रीन सिग्नल मिलता रहता है क्योंकि तुमने कभी रेड सिग्नल दिखाया ही नहीं। जहां गुस्सा करना चाहिए था वहां तुमने गुस्सा किया ही नहीं। धीरे धीरे ये तेरी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है, और इसी स्टेज पे बिना तुम्हें पता चले तुम एक चीज बन चुके हो, पीपल प्लीजर। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर अंदर क्या होता है? हर बार जब तुम चुप रहते हो, एक छोटा सा रिसेंटमेंट जमा होता है। लगता है कोई सुन नहीं रहा, लगता है तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, लगता है तुम सिर्फ कन्वीनियंट हो, इम्पोर्टेंट नहीं। ये सब अंदर ही अंदर कलेक्ट होता रहता है, और फिर एक दिन कोई छोटी सी बात होती है और तुम इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हो कि जो डैमेज पहले 10% होना चाहिए था वो 1000% हो जाता है। जहाँ सिर्फ कील ठोकने बराबर फोर्स की ज़रूरत थी, वहाँ पे तुमने लगता है दीवार ही तोड़ दी। लोग कहते हैं ये तो कभी कुछ बोलता ही नहीं था, आज इतना क्यों फट पड़ा? क्योंकि जो अंदर दबाते जाते हो वो एक दिन बाहर आता है, और वो मोमेंट तुम्हारा नहीं होता। इंसान पीस चेस करते करते कब पीपल प्लीजर बन जाता है पता ही नहीं चलता। कोर ट्रूथ, ये वीडियो का एक कोर ट्रूथ है। पीपल प्लीजिंग काइंडनेस नहीं है, ये फियर है, एक पोलाइट मास्क के साथ। और दूसरा, जब तुम खुद को बार बार छोटा करते हो दूसरों के लिए, तुम उन्हें बेटर नहीं बनाते, तुम सिर्फ अपनी आवाज़ खो देते हो। अगर ये वीडियो तुमने रिलेट की तो ये वीकनेस नहीं है, ये कंडीशनिंग है जो टाइम के साथ बिल्ड होती है और टाइम के साथ चेंज भी होती है। अगली वीडियो में मैं एक चीज़ कवर करूँगा कि हेल्दी एंगर क्या होता है, मतलब अपनी बात कैसे कहो, बिना फाइट के, बिना ड्रामा के, सिर्फ एक क्लियर बाउंड्री के साथ। तब तक कमेंट्स में लिखो, क्या तुम पीपल प्लीजर हो या पीस चेसर हो? दोनों में फ़र्क है, और वो फ़र्क जानना ज़रूरी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।